विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में हार पर भड़की अब टीम इंडिया। कोच गौतम गंभीर पर निकाला गुस्सा, साथ ही साथ कई सारे सवाल भी कर दिए। ना बैटिंग ऑर्डर सेट है, ना ही कोई रणनीति बनाई गई है, सिर्फ मैदान पर खेलने आ जाते हैं। ऐसे तो टीम इंडिया हार ही जाएगी, सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि वर्ल्ड कप भी। दरअसल अब टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर से नाराज हैं, टीम इंडिया से नाराज हैं, गिल और स्काई से भी काफ़ी खफा दिख रहे हैं। गुस्से में हैं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी जो भारत के लिए कभी खेल चुके हैं, भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन अब भारत को इस तरीके से हारते हुए देख उनका भी खून जो है वो उबाल मार रहा है कि अपने ही घर में हम कैसे हार सकते हैं। और तभी तो अब सवाल कर दिए गए हैं और गुस्सा निकाला गया। दरअसल टीम इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स ने, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने सवाल किए हैं और बड़ा ही गुस्सा अपना जाहिर किया इस हार पर, क्योंकि आप 200 से ज़्यादा रन चेस कर रहे थे लेकिन आपकी रणनीति कुछ भी नहीं थी। ऐसे में रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने मैच के बाद कई सारे सवाल किए, उन्होंने कहा कि सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि सिर्फ ओपनिंग जोड़ी ही सेट है, बाकी सब किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए है। मैं इससे असहमत हूँ। जब आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं तो अब आपके सॉलिड बैटर, आपके बेस्ट बैटर को आना चाहिए। अगर आप किसी पिंच हिटर को भेजेंगे तो वो उसी तरह खेलेगा। अगर अक्सर को पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया था तो उन्हें 21 गेंद में 21 नहीं बनाने चाहिए थे। पहले या दूसरे ओवर में एक टॉप बैटर को खोने के बाद आपको क्रीज पर स्थिरता की ज़रूरत होती है। यहाँ गड़बड़ है और इससे पहले कि ये एक आदत बन जाए, भारत को इसे सुधारना ही होगा। आपके टॉप 3 फिक्स होने चाहिए, भले ही आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। लचीलेपन का भी महत्व है, लेकिन उसकी बात शुरुआती 6 ओवर के बाद आती है, जब आप नींव तैयार कर लेते हैं। आप उस नींव को नहीं तैयार कर सकते जब खिलाड़ियों को ही नहीं पता कि उस दिन उनकी भूमिका क्या है। देखिए, बहुत सही और एकदम तगड़ी बात कह दी है। जब आपको ही नहीं पता कि आपको करना क्या है तो आप नींव कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पे कह दिया कि आप पहले 3 तो सेट रखिए, 6 ओवर के बाद ऊपर नीचे करिए ना। अब पहले ओवर दूसरे ओवर में खिलाड़ी आउट होता है, गौतम गंभीर किसी को कहते हैं चलिए पैड पहनिए आप जाइए, तो ये तरीका भी सही नहीं है। आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, हमने भी क्रिकेट खेला, तो आप एक नींव सेट होने के बाद ना आप 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज को नहीं कहेंगे कि जाइए आप तीसरे पे खेल लीजिए। तो ये चीज़ें ही रॉबिन उथप्पा कह रहे हैं कि आप है ना नींव सेट कीजिए, पहले एक बेस बनाइए, फिर उसके बाद जैसी भी इमारत आपको तैयार करनी है करिए। लेकिन यहाँ पे तो बेस ही नहीं बना तो इमारत जो है वो तो डगमगा जाएगी और गिर जाएगी। वैसा ही कुछ हुआ। इसके अलावा आकाश चोपड़ा जो कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए, समझ नहीं आ रहा कि अक्षर पटेल को नंबर 3 पर क्यों भेजा। 25 पर 3 होते तो शायद अक्सर सही ऑप्शन था, लेकिन 214 चेस करते हुए नंबर 3 पर ये सही नहीं था। ना ही अक्सर को भेज के लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन सेट बैठा, नतीजा 21 बॉल खेली उसने और दुबे जब आया तब 13 बॉल बची थी। बात रॉबिन उथप्पा ने भी यही की, नंबर 3 पर अक्सर क्यों। आकाश चोपड़ा भी कह रहे हैं नंबर 3 पर अक्सर क्यों। सवाल यही है कि भाई क्यों। आपके शुभमन गिल आउट हुए थे, आप सूर्या को भेजते, राइटी लेफ्टी रहता, आपने लेफ्टी को भेज दिया अक्सर। सूर्या आते हैं फिर तिलक आते हैं, फिर लेफ्टी, फिर हार्दिक को भेजते हैं, जितेश को भेजते हैं, फिर शिवम दुबे लेफ्टी। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, दिख रहा है और वर्ल्ड कप से पहले ये गलतियाँ सुधारनी होगी। इरफान पठान ने भी 4 चीज़ें कही हैं। उन्होंने भी कह दिया कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल की फॉर्म जो है बहुत चिंता में है, बॉलिंग करते हुए 13 फुल टॉस आप देते हैं, इसे कैसे नकारा जाएगा। ये वो सवाल है जिनका जवाब टीम इंडिया को आगे जाकर देना होगा। उम्मीद है कि इनका जवाब पॉजिटिव असर के साथ दिया जाएगा। तो हर कोई सवाल उठा रहा है, भड़क रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक रणनीति बनाइए, एक प्लान कीजिए, नींव तैयार कीजिए, फिर अपनी इमारत को तैयार कीजिए। अब देखते हैं कि इन सवालों के जवाब टीम इंडिया कैसे देती है, क्योंकि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आते हैं सीरीज़ के बाद तो ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। नंबर 3 पर अक्सर क्यों था, सूर्य और गिल की फॉर्म इतनी ख़राब क्यों है, उस पर क्या कहेंगे। ये तमाम सवालों के लिए गंभीर को भी अब तैयार होना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि तीसरे टी20 में इन सारी चीज़ों को टीम इंडिया भूल जाए और एक शानदार जीत दर्ज करे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।